शिक्षक साथियों नमस्कार। सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप में चलाया जा रहा है निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के मॉड्यूल नंबर 6 के प्रश्नोत्तरी के बारे में इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं। और सबसे पहले प्रश्न आया है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अंतर्ग्रहण करना, ये सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं, इसका सही आंसर दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अगला प्रश्न है, भाषा कक्ष में बच्चों को खाली स्थान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, आत्माभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं, इसका रचनात्मक और गंभीर विचारक। चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, ये सही। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देता है, ये संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री, इसका सही आंसर होगा इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। पढ़ना अनिवार्य रूप से ब्लैंक की एक प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, इसका सही आंसर होगा LSRW, सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न है। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझ। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। साक्षरता एक जटिल विकास प्रक्रिया है। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है। यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, तो इसका सही आंसर होगा अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है, तो इसका सही आंसर होगा कक्षा की गतिविधियों। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद। आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर होगा धन्यात्मक जागरूकता, पूर्वक ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है, तो इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है, तो चित्र पठन में मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता शामिल है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा
में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं से बात करते हुए सीखने की अवधि। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। साक्षरता एक जटिल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की आकार को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर होगा समझ। अगला प्रश्न है, पढ़ने की भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, फोनोग्राफिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे इसका भी वही आएगा लर्निंग वाला, लास्ट वाला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न होना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्य विधा एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला, इस तरह से ये 2 अटेम्प्ट हुआ और ये तीसरा अटेम्प्ट है जो कि लास्ट अटेम्प्ट है। आगे देखते हैं, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। तो इसका सही ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। इसका सही। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है? तो इसका जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो इसका बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री तो इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सम से बात कर ली। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद। का सही आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं तरीके से सीखी जाती है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि यह प्रश्न अभी आया है तो इसका सही आंसर होगा पाठ से अर्थ। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर होगा सुनना, लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है,
भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीति पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए तो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचय बात करेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोज होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? तो एक सक्रिय शिक्षार्थी वही होता है जो कक्षा की। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। तो इसका सही आंसर प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। इस तरह से हमारा 3 अटेम्प्ट हुआ और तीनों में 20 में से 20 प्रश्न हमको प्राप्त हुए। आशा करता हूँ कि साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।